हम लोग जानेंगे जो सैडलर कमीशन, कल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि किस तरह से सैडलर कमीशन की जो होता है गठन किया गया था। आज हम जानते हैं कि सैडलर कमीशन की सिफारिशें क्या थी। तो सैडलर कमीशन की सिफारिशें के बारे में पहले थोड़ा जानेंगे कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी सैडलर कमीशन को बोलते हैं। तो सैडलर कमीशन का जो गठन हुआ उसका मूल रूप से उद्देश्य क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करके उनके निदान हेतु सुझाव देना ही इनका मेन उद्देश्य था। लेकिन साथ ही उसमें यह भी अपेक्षा की गई थी, जब ये सैडलर कमीशन या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया था, तो इसमें सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की नहीं, बल्कि उनसे यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करके उनके प्रशासनिक ढांचे और शैक्षणिक कार्यविधियों में सुधार के लिए सुझाव दें। तो इनका गठन सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए हम नहीं मान सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि इसका गठन इसलिए भी किया गया था कि और जो विश्वविद्यालय हैं जहाँ की शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है उसका भी निरीक्षण करके ये उसके लिए कार्य सुधार के लिए सुझाव दें, क्योंकि ये दूसरे कार्य संबंधी सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भी लागू होते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी सुझावों का वर्णन करेंगे, उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव को जो दिया गया है उसका वर्णन करेंगे। और इन्होंने जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित जो सुझाव दिया था उसमें माध्यमिक शिक्षा को काफ़ी इन्होंने हाईलाइट किया था, क्योंकि इनका कहना था कि अगर माध्यमिक स्तर पर हमारी शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो उसके बाद हम विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुधार नहीं सकते हैं। तो पहले हमको माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना होगा, उसके बाद ही हम जो होते हैं पीजी लेवल या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की बात कर सकते हैं। इन्होंने मुसलमानों की शिक्षा और पर्दा नशीन महिलाओं की शिक्षा के संबंध में भी अपने सुझाव दिए थे। तो उसका वर्णन हम पहले ये कर लेते हैं कि इन्होंने जो ऑल इंडिया लेवल पे जो बात की थी उसके बारे में। तो सबसे पहले है कि इन्होंने माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव दिए थे। तो माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव क्या दिए थे? तो प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। हर प्रत्येक प्रांत में जो होता है प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होती है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हम बोल सकते हैं कि जो +2 की पढ़ाई होती है उसी से रिलेटेड होती है, तो उसकी स्थापना की जाएगी, इनका कहना था। साथ ही साथ इंटरमीडिएट को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए। इंटरमीडिएट जो होता है उसको विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए ताकि उसकी पढ़ाई सेपरेट तरीके से हो और इसकी जो होती है सेपरेट तरीके से हो। और इन्होंने इंटर या कॉलेज या तो अलग से खोले जाएं, इंटर की कक्षाएं या तो अलग हो, नहीं तो हाई स्कूल से जोड़ दिया जाए। मतलब इंटरमीडिएट का जो उसको पूरी तरीके से अलग कर दिया जाए, इंटर का बना दिया जाए, और नहीं तो उसको हाई स्कूल +2 जिसको बोलते हैं उससे जोड़ दिया जाए। इंटर कक्षाओं में कला, वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इंटर में आर्ट्स की पढ़ाई हो, कॉमर्स की पढ़ाई हो, साइंस की पढ़ाई हो और वोकेशनल एजुकेशन की भी फैसिलिटी प्रदान की जाए। माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी और गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय मातृभाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो आपने समझ लिया कि ये माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव थे। याद रखिएगा, अगर कलकत्ता विश्वविद्यालय या फिर सैडलर कमीशन की बात करती हैं, इसी को ध्यान में रख के इसका निर्माण किया गया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुधारना है। लेकिन जब बना तब अंग्रेजी सरकार ने ये कहा कि आप इस तरह से आयोग का गठन कीजिए कि सिर्फ हमारी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय नहीं, बाकी जो पूरे इंडिया में है, इंडिया में जो शिक्षा की स्थिति है उसमें सुधारने के बारे में आप सुझाव दीजिए। तो इन्होंने 2 तरीके से सुझाव दिया। एक तो पूरी तरीके से कलकत्ता को हाईलाइट किया और साथ ही साथ भारत की अन्य शिक्षा संबंधी समस्याओं पे हाईलाइट किया। तो पहला इन्होंने हाईलाइट किया माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव दिया, और दूसरा दिया भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव। देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय का भी अलग है, लेकिन ये टोटल ऑल इंडिया लेवल पे लागू करने के लिए इन्होंने बात की थी। दूसरा था भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव। तो इन्होंने बोला कि भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव में पहला सरकारी नियंत्रण से जो विश्वविद्यालय शिक्षा होती है वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा से भी मुक्त होनी चाहिए। अब जैसे ऊपर मैंने बोला है कि ऊपर ये बोला गया है कि इंटरमीडिएट को विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग कर दी जाए, तो यहाँ भी वही बोलते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के कार्यभार से विश्वविद्यालय शिक्षा को मुक्त कर दिया जाए, ये उन्होंने कहा, ताकि विश्वविद्यालय पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़े। उसके बाद प्रशासन संबंधी नियम सरल तथा स्पष्ट होने चाहिए, बहुत कठोर जो होते हैं नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने आंतरिक प्रशासन हेतु बात की थी कि आंतरिक प्रशासन हेतु जो सोनेट है उसका नाम बदल के कोर्ट कर दिया जाए और सिंडिकेट का नाम बदल के कार्यकारिणी परिषद कर दी जाए। नियुक्ति हेतु चयन के लिए समिति का गठन किया जाए, और ये जो समिति गठित की जाए तो किसका नियुक्ति, जैसे रीडर हैं, प्रोफेसर हैं,
प्रधानाध्यापक है, इन सभी के नियुक्ति के लिए चयन समिति बनाई जाए और उसमें विश्वविद्यालय से बाहर के भी सदस्य रखी जाएं। और इसमें और भी बात की गई थी कि विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाए और स्नातक पाठ्यक्रम 30 वर्ष का भी रखा 3 वर्ष का रखा जाए। विश्वविद्यालय में योग्य छात्रों के लिए 3 वर्षीय डिग्री कोर्स के साथ ऑनर्स कोर्स भी शुरू किया जाए। तो ये पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स की बात होती है, तो ये यहीं से लिया गया था। सबसे पहली बार इंडिया में पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स की बात जो होती है ग्रेजुएशन में, वो बात किया गया था सैडलर कमीशन में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स की बात किस में की गई थी, तो सैडलर कमीशन में बात की गई थी। इसके अलावा ये भी बोला गया था कि विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की शुरुआत किया जाए और भारतीय भाषा को महत्व दिया जाए, इस चीज़ की भी बात की गई थी। उसके अलावा शारीरिक संचालक की नियुक्ति के लिए जो बच्चे होते हैं विश्वविद्यालय में, जो बच्चे होते हैं उनका जो स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था बनी रहे, छात्रों के शारीरिक विकास एवं खेल कूद की व्यवस्था के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक शारीरिक शिक्षा संचालक की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा इन्होंने विषय बोला कि विश्वविद्यालय में वोकेशनल एजुकेशन की पढ़ाई कराई जाए और वोकेशनल एजुकेशन में लॉ है, कानून है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की जाए। तो आज हमने जाना कि जो होते हैं इसके अलावा इन्होंने बोला था कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों का पद वैतनिक किया जाए, मतलब कि जो कुलपति की नियुक्ति की जाए उनको वेतन प्रदान किया जाए। और साथ ही साथ जो होते हैं विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम को बहुत तरह के पाठ्यक्रम की शुरुआत किया जाए जिससे विभिन्नता रहे और बच्चे सेलेक्ट कर सकें। तो आज हमने जाना कि सैडलर कमीशन ने जो इनका 3 सुझाव था, एक तो माध्यमिक शिक्षा था, दूसरा था भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव, तो ये पूरे ऑल इंडिया लेवल के लिए था, और एक इन्होंने स्पेशली कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए दिया था, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने जाना कि पूरे ऑल लेवल पर, इंडिया लेवल पर भी सैडलर कमीशन या फिर कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने जो गठन किया उसमें माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव क्या दिए और भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी क्या सुझाव दिए। कल हम लोग पढ़ेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधी इन्होंने क्या सुझाव दिए थे। थैंक यू सो मच।